मैं नदीम डाली आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। इसको लेकर के जहां पर बहुत सारी पार्टियां सक्रिय हो रही हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी मुंबई में अपना प्रोग्राम रखा था, जिसमें उसने अपने तमाम चुने हुए एमपीज को मुंबई में बुला करके यहाँ के माहौल के हिसाब से इलेक्शन लड़ने की तैयारी का एक पूरा प्लान बनाया। इसी सिलसिले में 20 जुलाई 2024 को मुंब्रा शहर में भी समाजवादी पार्टी कलवा मुंब्रा विधानसभा इकाई ने एक प्रोग्राम रखा था। ये प्रोग्राम था कैराना से चुनी हुई समाजवादी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने शिरकत किया, जिसमें एमएलए और एमपीज भी थे। काफी तादाद में मुंब्रा की आवाम ने शिमला पार्क के नूरबाग में इस प्रोग्राम को अटेंड किया, प्रोग्राम को कामयाब किया। इकरा हसन के चाहने वालों का ये हाल था, इकरा हसन के फैंस का ये हाल था कि एक वक्त ऐसा है कि इकरा हसन के साथ सेल्फी लेने की होड़ में वहां पर बाउंसर्स और वॉलंटियर्स ने उनको अपने घेरे में ले लिया था। समाजवादी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन मुल्क की सबसे कम उम्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गालिबन 23 साल की उनकी उम्र है। लंदन से पढ़कर की आई हुई इकरा हसन का फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है। खुद उन्होंने कैराना सीट से जीत करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इकरा हसन ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दिए, जिसमें कई सारे चुपते हुए सवाल थे। हम देखेंगे कि इकरा हसन ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी का यह प्रोग्राम महाराष्ट्र में किस तरह से सियासी मंच पर अपना दांव खेलेगा, साथ में ही मुंब्रा में इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में इकरा हसन ने क्या कहा और रईस शेख ने क्या। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आए थे सभी लोगों का, और यही संदेश देने आए थे कि जिस तरीके से पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर हमारे देश में उभरी है, तो अब हमारी कोशिश रहेगी आने वाले चुनाव में भी हम सक्रिय भूमिका निभाएं और अपनी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाने का काम करें। देखिए, ये सबसे पहले तो ये बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम 2024 में देखने को मिले, भाजपा की राजनीति ख़त्म होती जा रही है और उन्हें सिर्फ एक तरीके की राजनीति करनी आती है, फिरका परस्त और भेदभाव वाली। तो वही उनकी कोशिश है, चाहे कोल्हापुर हो और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो ठेली वाले हैं, दुकान वाले हैं, उन्हें अपने नाम की तख्ती लटकाकर अपना परिचय देने को कहा गया है। तो दोनों में ही एक भेदभाव का संदेश है और यही राजनीति भाजपा करनी जानती है। देखिए, जो अभी तक संसद में जो सदन हुआ है, हम भी उसका हिस्सा रहे हैं और वो सिर्फ शपथ का था और एक अभिभाषण का था, जिसको भी कट शॉर्ट कर दिया गया। तो बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसके तहत भाजपा लोगों की आवाज़ों को बंद करने की कोशिश करती है। मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर जानबूझकर चर्चा नहीं होने दी। और क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमने वहाँ पर पूरे वक्त जब प्रधानमंत्री बोले तो प्रदर्शन भी किया। और अब जब सदन शुरू होगा, क्योंकि इस सत्र में ना तो क्वेश्चन आवर था ना ज़ीरो आवर था, लेकिन अब जब सदन शुरू होगा तो क्वेश्चन आवर का भी मौका मिलेगा और ज़ीरो आवर का भी। उस पर ये सारी चर्चाएं होंगी और आवाज़ मजबूती से उठाई जाएगी। ये सीएमओ से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं और जो प्रशासनिक ऑर्डर हैं ज़िले में, क्योंकि हमारा ज़िला भी वहीं पर लगता है, तो हमें भी जानकारी है कि ये ऊपर से ही संदेश आया गया है कि सबको अपना नाम रखना है। इससे किसकी मदद होगी, क्या ये वजह है, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर चलता आ रहा था उसके तहत काम हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ चिन्हित कर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, और इसमें प्रशासन उनके साथ खड़ा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि इसमें हमारा कोई रोल है। ये ऑर्डर ही सीएमओ की तरफ से आया है, तो इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल हो सकता है? हमें लगता है कि भाजपा जिस तरीके से हारी है उत्तर प्रदेश में, तो उसी की बौखलाहट के तहत वो कोई ना कोई कदम उठाने वाले हैं। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि लखनऊ और दिल्ली को आपस में एक दूसरे की राजनीति रास नहीं आ रही और उसी के ये रंग देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी सुगबुगाहट है, लेकिन क्या है उसकी क्लैरिटी हमें नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से पिन पॉइंट करके किसी तरह से हमले हुए,
से यातनाएं दी जाए, ऐसा जीआर उन्होंने निकाला है। पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी साहब और हम कहना चाहते हैं कि इस तरह से अगर आप करोगे जो हाल आपका अयोध्या में हुआ वो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। लोग इस तरह की राजनीति को पार्टी पूरी ताकत के साथ देश में और राज्य में दोनों में बीजेपी सरकार